हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छे वर्क वीज़ा के बारे में, जिसकी सहायता से आप बाहर कंट्री में आ सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बाहर आने का सपना है, बट उनको रास्ता नहीं पता होता, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो वो हमेशा सिर्फ सोचते रहते हैं, बट आने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता। बट आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान रास्ता लेकर आया हूँ और बहुत ही सस्ता रास्ता लेकर आया हूँ, और वो भी जर्मनी में आने का। और ये जो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कोई भी आपको नहीं बताएगा कि किस रास्ते से आप जर्मनी में आसानी से आ सकते हो। और इसी वजह से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स देता रहता हूँ नई नई कंट्रीज़ के बारे में। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा एंड जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक आसान रास्ता और एक बहुत सस्ता रास्ता है, वो भी वर्क वीज़ा पर जर्मनी में आने के लिए। मुझे पता है, देखो मैं इंडियन हूँ और बहुत सारी कंट्रीज़ के वर्कर्स हैं, इंडिया के वर्कर्स भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सबको ही लगता है कि सबको बाहर आना है। तो इससे आपके जो सपना है बाहर आने का, वो ईज़िली आपका बाहर आने का सपना पूरा हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में, प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एंड मेरे आसपास का नज़ारा भी आप देख सकते हो, बात करते करते बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो आज के टाइम में जर्मनी ने एक वर्क वीज़ा शुरू किया है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और इस जो वर्क वीज़ा है उसका नाम जर्मनी ने रखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कार्ड। अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा का नाम है एंड इसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं शांसन कार्डा। यानी कि आज के टाइम में ये स्पेशल वर्क वीज़ा जर्मनी दे रहा है। और इस वीज़ा की सबसे ख़ास बात है कि जितने भी भारत के लोग जिनको बाहर आना है और जिनके पास जॉब नहीं है, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जर्मनी ने कहा है कि ये जो वीज़ा हमने लॉन्च किया है, ये इसलिए लॉन्च किया है कि आपके पास पहले से जॉब होनी ज़रूरी नहीं है। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सा हमने रास्ता बनाया है कि अगर आपको आने का मन है तो आप इस वीज़ा को, ये जो वर्क वीज़ा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया से बैठे बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करके हम आपको ये वीज़ा देंगे। तो इस वीज़ा को लेने के बाद फिर आप जर्मनी में आ सकते हैं और जर्मनी में आने के बाद आप आराम से फ्री माइंड होकर जॉब ढूंढ सकते हो। फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो और जर्मनी में आकर फिर जॉब कर यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। तो आप खुद सोच लीजिए कि आज के टाइम में आप घर पर बैठ के परेशान हो कि आपको मौका नहीं मिल रहा, बट मैंने इस वीडियो में आपको बहुत आसानी से, बहुत छोटे शब्दों में, क्लियर शब्दों में आपको मौका दे दिया है, जिससे आप जर्मनी के अंदर आ सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैंने आपको बात बोली ना, जॉब की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने आपको दे दिया है कि बिना जॉब के आपको ये वर्क वीज़ा जर्मनी दे रहा है। इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी, भारत के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लान देखते हैं। कोई सोचता है मुझे कनाडा जाना है, कोई सोचता है मुझे यूके जाना है, कोई बोलता है मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोई बोलता है मुझे न्यूजीलैंड जाना है, कोई बोलता है मुझे आयरलैंड जाना है। तो जितने भी आपने सपने देखे होते हैं बाहर की कंट्री के, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने सपने देखे, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपने तो सपने देख लिए, पर ये कंट्री तो अलाउ नहीं करती ना आपको। ये जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के आप जब नाम देखते हो, सोचते हो, तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये आपको इतनी आसानी से एंट्री नहीं देते। इनका कहना होता है कि पहले आप हमारी कंट्री में किसी कंपनी से जॉब लीजिए, आपको जॉब मिलेगी हमारी कंट्री से। मान लो आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका की कोई कंपनी आपको जॉब देगी, तब आपको हम वर्क वीज़ा देंगे। ऑस्ट्रेलिया का भी ये रूल है, कनाडा का भी ये रूल है और सारी कंट्री का ये रूल है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपके पास जॉब ही आपको मिल जाएगी तो फिर आपको टेंशन ही क्या है।
तो इन कंट्रीज़ में जॉब नहीं मिलती, और जॉब नहीं मिलती तो आपको फिर वीज़ा भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे आप गलती करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, बड़ी बड़ी कंट्री के सपने देखते हो, वो कंट्री आपको बुलाना नहीं चाहती, आप उन्हीं कंट्री में जाकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, एप्लीकेशन लगाते हो, एजेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसे देते हो, एजेंट आपको बेवकूफ़ बनाता है, वो पैसे रख लेता है, फिर बोलता है कि अभी वैकेंसी नहीं है, अभी टाइम लगेगा 1 साल का 2 साल का, तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है और आपका टाइम वेस्ट होता रहता है, क्योंकि आपको लालच होता है कि मुझे इन कंट्री के अंदर जाना है। तो इसीलिए मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि अब आपको ये नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसी कंट्री को हमेशा चूज़ करना चाहिए जहाँ पर आपको बिना किसी जॉब के वर्क वीज़ा मिल रहा है। तो आप खुद ही अब समझ सकते हो कि जो मैंने आपको बातें बताई वो कितने आपकी काम की बातें हैं, कि जर्मनी ऐसी कंट्री है जो आपको बिना जॉब के वर्क वीज़ा दे रही है, और जर्मनी खुद से कह रही है कि आप प्लीज़, अगर आपको बाहर जॉब चाहिए तो आप हमारी कंट्री में आइए, हम आपको जॉब देंगे, क्योंकि हमारे पास जॉब्स तो बहुत सारी हैं बट उनके पास काम करने के लिए लोग नहीं हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, जब जॉब्स जर्मनी के पास बहुत है पर उनके पास लोग नहीं हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना। Bonjour, vous allez bien madame? Oui, et vous? Mais comment vous appelez-vous? Mireille. Mireille? Mireille. Mais je viens de l'Inde. I'm coming from De India. l'Inde, on De vient l'Inde. manger au restaurant de l'Inde et ça vient de l'Inde. Ah bon, vous êtes parti quand là-bas? Non, c'est ma soeur qui me l'a ramené. Ah bon, elle habite là-bas? Comme si elle est. Elle habite a là-bas? travaillé là-bas et puis elle est revenue. Là, Vous on parlez vient du anglais aussi? restaurant du Punjab, on vient de manger pour. हाँ पंजाब। सो ये मदाम पंजाब, यहाँ पर एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये पंजाब में खाकर आई हैं। तो वो पाले उंगले उसी Non, maman. नो हाँ ओके enchanté vous voulez ajouter quelque chose s'il vous plaît? C'est bon, mais c'est la famille. Et là, tu vois, il y a le reste qui pousse. vous parlez anglais aussi s'il vous plaît, il faut dire un peu en anglais. Bonne année en français, Ouais. début en anglais. En anglais. And you said like you have eaten in Indian restaurant. Yeah. produit de qualité. So पंजाब. So ये फ्रांस के अंदर ये पंजाब उसमें रेस्टोरेंट में खाकर आई हैं यहाँ पर, ये तो ये दिखा रही है, तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा है. So you live in you're French. The neighborhood, yeah. Okay. We are French, yes. Okay. Yeah. I'm so happy to meet you. And also, can I ask you something? I'm a YouTuber. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Je suis la YouTuber. Je fais la vidéo Ah, sur YouTube. YouTube. J'ai 75 000 abonnés. Ah, d'accord. Je suis très connu dans mon pays. D'accord. Donc maintenant, ce que je fais, j'aide les étudiants pour apprendre le français. Oui. Oui. Ok. Donc qu'est-ce que je ferai? Je vais poser 2, 3, 4 questions. Oui. Aussi, vous pouvez répondre. Et comme ça, tout le monde va apprendre la langue française. En français? En français, c'est bon. Si vous l'ajoutez en anglais, vous pouvez traduire, ou je peux traduire aussi. Oui. Parce que moi, je parle anglais, français, c'est bon. Donc, on fait comme ça, s'il vous plaît. सुनाओ, आपने देख लिया था, एक फ्रांस की फैमिली है, वो मुझसे जुड़ गई थी एंड उनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझसे बात करने लग गए थे, तो मैंने भी इसलिए वीडियो को रोक दिया. तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि बाहर के लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा ईगो नहीं होता, एरोगेंस नहीं होते, बहुत मिलनसार होते हैं. तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि हमेशा उसी कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पर आपको इज़्ज़त मिल रही है और जहाँ पर आपको वीज़ा मिलना आसान है. तो आई थिंक इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा उठा के आप जर्मनी में आ सकते हो. तो अगर नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको ये वीज़ा दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, ताकि आप भी जर्मनी में आ सकें और आप अपनी लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल हो सकें. सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए.